बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 स्टैंडर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का चौथा पाठ जो कि एक कविता के रूप में है, उसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता को लिखा है कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो आज हम देखेंगे इस कविता से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो कि निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न है। पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के रूप में है और इसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा है प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे और उसके उत्तर भी आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे। तीसरा है भाषा की बात से संबंधित व्याकरणिक प्रश्न। यहाँ पर भाषा की बात अर्थात व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और जिनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर कविता से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है और उससे संबंधित 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से है। पहला है, चांद से बातें करने वाली लड़की की उम्र क्या है? विकल्प हैं क 6 से 8 वर्ष, ख 9 से 10 वर्ष, ग 10 से 15 वर्ष, घ 10 से 11 वर्ष। तो सही उत्तर है घ 10 से 11 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? विकल्प हैं क अमावस्या को, ख पूर्णिमा को, ग हर रात, घ कभी नहीं। उत्तर है ख पूर्णिमा को। तीसरा प्रश्न है, किसने पूरे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है? विकल्प हैं क बादलों ने, ख सूरज ने, ग चांद ने, घ पृथ्वी ने। सही उत्तर है ग चांद ने। चौथा प्रश्न है, छोटी सी बच्ची को चांद कैसा नजर आता है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क थोड़ा टेढ़ा, ख आधा गोल, ग पूरा गोल, घ बिल्कुल सीधा। उत्तर है क थोड़ा टेढ़ा। पांचवा प्रश्न है, आकाश रूपी वस्त्र में क्या जड़े हुए हैं? विकल्प इस तरह से हैं क कीमती पत्थर, ख चमकीली पत्तियां, ग सोने चांदी, घ तारे। उत्तर है घ तारे। छठवां प्रश्न है, लड़की किससे बातें कर रही है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क तारों से, ख चांद से, ग आकाश से, घ बादलों से। उत्तर है ख चांद से। सातवां प्रश्न है, वस्त्र से चांद के शरीर का कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क चेहरा, ख आंखें, ग हाथ, घ पूरा शरीर। उत्तर है क चेहरा। आठवां प्रश्न है, चांद को क्या बीमारी है? विकल्प क नींद की बीमारी, ख घटने बढ़ने की बीमारी, ग गायब होने की बीमारी, घ सो जाने की बीमारी। उत्तर है ख घटने बढ़ने की बीमारी। नवा प्रश्न है, आसमान में किस रात चांद नजर नहीं आता? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क पूर्णिमा की रात, ख चंद्र ग्रहण की रात, ग सूर्य ग्रहण की रात, घ अमावस्या की रात। उत्तर है घ अमावस्या की रात। 10वां प्रश्न है, छोटी बच्ची को चांद का आकार कैसा नजर आता है? विकल्प हैं क चपटा, ख लंबा, ग गोल मटोल, घ आधा गोल। उत्तर है ग गोल मटोल। 11वां प्रश्न है, मरज शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं क बीमारी, ख अपनी मर्जी, ग मजाक करना, घ मौज करना। उत्तर है क बीमारी। 12वां प्रश्न है, चांद कब तक बढ़ता चला जाता है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क जब तक वह गायब ना हो जाए, ख जब तक वह आसमान की ऊंचाई तक ना पहुंच जाए, ग जब तक वह पूरा गोल ना हो जाए, घ जब तक वह पृथ्वी के पास ना पहुंच जाए। उत्तर है ग जब तक वह पूरा गोल ना हो जाए। 13वां प्रश्न है, चांद के चेहरे का रंग कैसा है? विकल्प हैं क काला, ख सांवला, ग गोरा चिट्टा, घ गुलाबी। उत्तर है ग गोरा चिट्टा। 14वां प्रश्न है, चांद की पोशाक कहाँ तक फैली हुई है? विकल्प हैं क धरती तक, ख अंतरिक्ष तक,
ग पूरब और पश्चिम तक, घ चारों दिशाओं में। उत्तर है घ चारों दिशाओं में। 15वां और आखिरी प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम है। विकल्प क शमशेर सिंह बहादुर, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग बहादुर सिंह शमशेर, घ शमशेर बहादुर। उत्तर है ख शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर है ख शमशेर बहादुर सिंह। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, छोटी बच्ची चांद से क्या क्या बातें कर रही है। उत्तर है, छोटी बच्ची चांद से उसके घटते बढ़ते आकार, उसके गोरे चिट्टे रंग और आकाश में दूर दूर तक फैली उसकी पोशाक के बारे में बातें कर रही है। प्रश्न 2 है, छोटी बच्ची चांद के घटने और बढ़ने का क्या कारण बताती है। उत्तर है, छोटी बच्ची कहती है कि चांद को जरूर कोई बीमारी है, इसीलिए चांद हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। प्रश्न 3 है, छोटी बच्ची चांद की पोशाक के बारे में क्या कह रही है। उत्तर, छोटी बच्ची चांद की पोशाक के बारे में कहती है कि चांद ने पूरे आकाश को ही अपनी पोशाक बना लिया है। इस पोशाक में चमकीले तारे जड़े हैं। चांद का पूरा शरीर इस पोशाक से ढका हुआ है, बस उसका गोल मटोल चेहरा ही नजर आ रहा है। चांद की यह पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। प्रश्न 4 है, लड़की यह क्यों कहती है कि वह बुद्धू नहीं है। उत्तर है, लड़की की उम्र कम होने के कारण सभी उसे नादान और भोली समझते हैं। उसे लगता है कि चांद भी उसे बुद्धू समझता होगा, इसीलिए वह चांद से कहती है कि उसे चांद के घटने और बढ़ने का कारण अच्छे से पता है, इसीलिए चांद उसे बुद्धू ना समझे। वह यह भी कहती है कि तुम्हें जरूर कोई बीमारी हुई है और तुम्हारे घटने बढ़ने का कारण भी यही है। तुम्हारी यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, अर्थात तुम्हारी बीमारी लाइलाज है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं भाषा की बात की तरफ। प्रश्न 3, भाषा की बात। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, क दिए गए विशेषणों से प्रत्यय अलग करें और उपयुक्त संज्ञा शब्द भी लिखिए। कुछ विशेषण युक्त शब्द दिए गए हैं, उस विशेषण शब्द में प्रयुक्त हुए प्रत्यय को भी अलग करना है और उस विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा भी हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। पहला है गुलाबी, मूल शब्द है गुलाब, इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है ई, उपयुक्त संज्ञा इसके लिए हो सकता है गुलाबी साड़ी। दूसरा है ठंडी, मूल शब्द है ठंड, प्रत्यय इसमें लगा हुआ है ई, उपयुक्त संज्ञा इसके लिए होगा लस्सी। तो ये शब्द बन जाएगा ठंडी लस्सी। तीसरा शब्द है मखमली, मूल शब्द इसमें है मखमल, प्रत्यय है ई और इसके लिए उपयुक्त संज्ञा है रजाई और शब्द बनेगा मखमली रजाई। चौथा शब्द है जंगली, मूल शब्द इसमें है जंगल, प्रत्यय है ई और उपयुक्त संज्ञा इसके लिए है सुअर। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा जंगली सुअर। पांचवा शब्द है कीमती, मूल शब्द इसमें है कीमत, प्रत्यय है ई और उपयुक्त संज्ञा होगा हार। तो यहाँ पे शब्द बनेगा कीमती हार। छठवां शब्द है कश्मीरी, मूल शब्द इसमें है कश्मीर, प्रत्यय है ई, उपयुक्त संज्ञा इसमें जो लगाएंगे वो होगा सेब। तो शब्द बन जाएगा कश्मीरी सेब। सातवां शब्द है दयालु, मूल शब्द इसमें है दया, प्रत्यय है लु, उपयुक्त संज्ञा है राजा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा दयालु राजा। आठवां शब्द है प्यासा, मूल शब्द इसमें है प्यास, प्रत्यय है आ और उपयुक्त संज्ञा होगा कौवा। तो शब्द बन जाएगा प्यासा कौवा। नौवां शब्द है रंगीन, मूल शब्द इसमें है रंग, प्रत्यय है ईन और उपयुक्त संज्ञा होगा पेंसिल। तो यहाँ पर शब्द बनेगा रंगीन पेंसिल। 10वां शब्द है रसीला, मूल शब्द इसमें है रस, प्रत्यय है ईला और उपयुक्त संज्ञा होगा आम। तो यहाँ पर शब्द बनेगा रसीला आम। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है ख श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द।
तो यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा जिसके दो अर्थ हमें लिखने हैं और वो दोनों ही अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है गोल, तो यहाँ पर इसका पहला अर्थ होगा गोल आकार। जो भी आकार में गोल है उसे भी हम गोल कहते हैं। और दूसरा अर्थ है गायब हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम तो कक्षा से गोल ही हो गए, मतलब तुम कक्षा से गायब ही हो गए। तो इस तरह से वाक्य बना करके भी इन शब्दों को समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द है मगर। इसका भी दो अर्थ है, पहला है मगरमच्छ और दूसरा है लेकिन। तीसरा शब्द है बस। बस का एक अर्थ है वाहन, दूसरा होता है काफी। जब कोई चीज हमारे लिए पर्याप्त होती है तो हम उसके लिए बस कहते हैं। मुझे बस इतना ही खाना चाहिए, तो यहाँ पर बस मतलब काफी। चौथा है दम। दम के भी दो अर्थ हैं, पहला होता है शक्ति और दूसरा होता है जान। तो बच्चों, आशा है आप सब कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को करने के बाद इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।